ओम शांति। आज दिनांक 13 फरवरी 2023। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की। जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की। जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा भारत भूमि पर आते ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्राह्मण एडॉप्ट करते और हम बच्चों को ज्ञान के गुह्य राज समझाते, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, ऐसी श्रीमत देते कि हम बच्चे उस श्रीमत को फॉलो कर, अर्थात श्रीमत अनुसार कर्म कर, मनसा वाचा कर्मणा स्वयं का परिवर्तन कर, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते। तो बाबा कहते, यह ऐसी गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है जो सारे वर्ल्ड में है और हर जगह जो देवी देवता कुल के बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। और जो बच्चे अभी कलयुग में बाप को भूल गए हैं, बाप का परिचय देकर, स्वयं का परिचय देकर नर से नारायण बनाने की पढ़ाई पढ़ाते। तो बाबा कहते, जिन बच्चों को यह निश्चय पक्का होता है वे ही बच्चे यह पढ़ाई पढ़ पाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, कितनी तुम बच्चों की पालना करता हूं, तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी युक्तियां बताता हूं, जिससे तुम पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बन सको। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट तुम बच्चों को दिया जाता है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का, अर्थात पतित से पावन बनने का। प्रश्न किया बाबा ने, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर में बाबा समझाते, आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। सतयुग में तो है ही सबकी आंखें सिविल, वहां यह मेहनत नहीं होती। यहां पतित शरीर, पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो, यह निश्चय कर आंखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को समझाते, तुम एक आत्मा निराकार हो, तुम मुझ पिता परमात्मा की संतान हो, तुम आपस में सब भाई भाई हो। तो बाबा आकर हम बच्चों की जो क्रिमिनल आई होती उसे सिविल बनाते। बाबा कहते, अभी तुम निरंतर खुद को आत्मा अनुभव करो और आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करो, यही मेहनत है। दूसरा प्रश्न किया बाबा ने, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, हे बाबा, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो आना सिद्ध करता है वह यहां नहीं है। अर्थात बाबा को सब बुलाते हैं, पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा पर अर्पण करने की प्रतिज्ञा करते हैं कि आप आएंगे, हम आप पर पूरा पूरा वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे।
तो बाबा कहते इससे सिद्ध होता है कि भगवान नहीं होता है जब यह बातें कही जाती हैं। और जब बाबा आते हैं तो बच्चे बाबा पर बलिहार जाते हैं और नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? बाबा पूछते हैं अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? यह तो जानते हो कि एक ही बेहद का बाप है जिसको सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है भी जरूर, परम पिता है ना, परम पिता माना परमात्मा। यह बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुम सबने सुना था। तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, उनको इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। हाँ, देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, और वह भी ड्रामा के प्लान अनुसार। भक्ति मार्ग में भी इन आंखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता। दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। बाप ने समझाया है, बहुत भक्ति करते हैं जिसको नोदा भक्ति कहते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी। बेकुंड तो उस समय नहीं था ना। मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा। जो पास्ट हो गया है वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान, गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते करते उसमें जैसे लीन हो जाते हैं, अर्थात लय हो जाते हैं। भल दीदार होगा, परंतु उससे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर हैं। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं। वहाँ शिवलिंग भी रखते हैं। कोई छोटा बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते हैं। अभी तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो, वैसे वह सुप्रीम आत्मा है। साइज एक ही है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, आत्माएं सब भाई भाई हैं। बेहद का बाप एक है, बाकी सब भाई भाई हैं। पार्ट बजाते हैं। यह समझने की बातें हैं, यह है ज्ञान की बातें जो एक ही बाप समझाते हैं। जिन्हों को समझाते हैं वह फिर औरों को समझा सकते हैं। पहले पहले एक ही निराकार बाप समझाते हैं, उनके लिए ही फिर कह देते सर्वव्यापी हैं, ठिक्कर बित्तर में है। यह तो राइट नहीं है ना। एक तरफ कहते बाबा जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, ऐसे थोड़े ही कहते आप सर्वव्यापी हो। कहते हैं आप आएंगे तो वारी जाएंगे, तो इसका मतलब यहां नहीं है ना। मेरे तो आप, दूसरा ना कोई, तो जरूर उनको याद करना पड़े ना। यह बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। यह जो गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल, उसका हिसाब भी समझाया है। बहुत काल से अलग तुम आत्माएं रहती हो। जब बाप के पास आए हो राजयोग सीखने, बाप तो सर्वेंट है। बड़े आदमी जब सही करते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाप सब बच्चों का सर्वेंट है। कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं। तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो कि भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पावन होते ही हैं पावन दुनिया में। यह समझने की बातें हैं।
बाकी तो सब के हैं कनरस। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्या है? बाबा पूछते, एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य से देवता बनना। बच्चों को यह निश्चय है कि हमको यह बनना है। जिसको निश्चय नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? निश्चय होगा तो बैरिस्टर से, सर्जन से सीखेगा। एम ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं तो आएगा नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह है सच्ची सच्ची सत्य नारायण से। बाबा कहते, यह है सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा। कथा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज सीखी थी, तो पास्ट को कथा कह देते हैं। यह है सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो देवीय गुण है वह मनुष्यों में नहीं है। मनुष्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। अपने को कहते हैं हम पापी नीच विकारी हैं। देवताएं कब थे? बाबा पूछते, देवताएं कब थे? जरूर कहेंगे सतयुग में थे, ऐसे नहीं कहेंगे कलयुग में थे। आजकल मनुष्यों की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख देते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक ही बाप है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अभी है कलयुग। सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है। एक है हद का सन्यास, दूसरा है बेहद का सन्यास। वो लोग कहते हैं हमने घर बार आदि सब छोड़ा है, परंतु आजकल देखो लखपति बन बैठे हैं। सन्यास माना सुख का त्याग करना। तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो क्योंकि समझते हो कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इससे वैराग्य है। वो लोग तो घबरा कर छोड़, बाबा कहते वो लोग तो घर बार छोड़ फिर अंदर घुस आए हैं। अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते। कुटियाएं बनाते हैं तो भी कितना खर्च करते हैं। वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी ही लगता है। बड़े बड़े महल बनाते रहते हैं। आजकल तो सब तमो प्रधान है। अभी है ही कलयुग। सतयुगी देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता। तुमको समझाया जाता है अब मनुष्य से देवता बनना है। आधा कल्प भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाबा कहते, सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। फिर 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, किसको ऐसे कहना नहीं है कि भक्ति को छोड़ो। ज्ञान आ जाता है तो फिर आपे ही भक्ति छूट जाएगी। समझते हैं हम आत्मा हैं। अब बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए। यह निश्चय हो गया तो फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाएगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लग जाएगा। बाप खुद कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि से बाप याद रहे, एक बाप की। बाबा कहते, बाप खुद कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि में याद रहे, एक बाप की। देहधारियों की याद न रहे, वह होती है जिस्मानी यात्रा। यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इसमें धक्का नहीं खाना है। भक्ति मार्ग है ही रात, धक्का खाना पड़ता है।
यहाँ धक्के की बात ही नहीं। याद करने के लिए कोई बैठता नहीं है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के भगत चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते हैं क्या? दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। एक बार जो चीज देखी जाती है तो वह चीज याद रहती है। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो? यह है नई बात। कृष्ण को याद करना वह पुरानी बात हो गई। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं कि उनका नाम रूप क्या है, सर्वव्यापी भी क्या है। कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो। वह बाप ही ज्ञान का सागर है। उसमें नॉलेज है मनुष्य को देवता बनाने की। बाप कहते हैं रोज रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूं। मुख्य बात है याद की। याद ही भूल जाती है। बाप रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मैं आत्मा बिंदी हूं। कहते भी हैं चमकता सितारा है। बाबा कहते कहते भी हैं चमकता है अजब सितारा। आत्मा शरीर से निकली है तो इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कहा जाता है आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते अभी अपवित्र बनी है। पहले तुम आत्मा पवित्र थी, तुम्हारा गृहस्थ धर्म पवित्र था। अब दोनों ही अपवित्र बने हैं। जब दोनों पवित्र हैं तो उन्हों की पूजा करते हैं। आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं। वह दोनों पवित्र, यहाँ दोनों अपवित्र। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने या अपवित्र ही जन्म लिया? बाप बैठ समझाते हैं पहले तुम आत्माएं आपे ही पवित्र पूज्य थी, फिर आपे ही पुजारी अपवित्र बनी हो। 84 जन्म लिए हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, यह हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी अभी जानते हो, आगे नहीं जानते थे। पत्थर बुद्धि थे। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी। नास्तिक थे। अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो। तुम यहाँ आए ही हो यह देवता बनने के लिए। इस समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान हो। बाबा कहते तुम एक बाप की संतान भाई बहन ठहरे ना। क्रिमिनल दृष्टि जा ना सके। इस समय मेहनत करनी पड़ती है। आंखें ही सबसे जास्ती क्रिमिनल होती हैं। आधा कल्प क्रिमिनल रहती हैं, आधा कल्प सिविल रहती हैं। सतयुग में देवताओं की आंखें सिविल रहती हैं, यहाँ क्रिमिनल रहती हैं। इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया, पतित शरीर में। जो पतित बने हैं उन्हों को ही पावन बनना है। तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों अलग अलग राजाई के थे। प्रिंस प्रिंसेस थे। पीछे स्वयंवर, बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो फिर उन्हों की डिनाइस्टी गाई जाती है। संवत भी उनसे कहा जाएगा। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं 1250 वर्ष। रात दिन का फर्क हो गया। रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प। ज्ञान से है सुख, भक्ति से है दुख। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं।
फिर भी कहते हैं मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो, ये वही पतित पावन है। याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। अंतमति सो गति। बाप स्वर्ग का रचयिता है ना, तो याद दिलाते हैं तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी पतित हो इसलिए वहां जाने लायक नहीं हो, इसलिए पावन बनो। मुझे एक ही बार आना पड़ता है। एक गॉड है, एक ही दुनिया है। मनुष्यों की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं, जितनी जबान उतनी बातें। यहाँ है ही एक मत, अद्वैत मत। झाड़ में देखो कितने मत मतांतर हैं, झाड़ कितना बड़ा हो गया है। वहाँ एक मत, एक राज्य था। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। भारत कितना साहूकार था, वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे यह गया, चारों तरफ से मौत है। वहाँ तुम्हारी आयु बड़ी थी, अभी तुम ईश्वर से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो तुम ठहरे योगेश्वर, योगेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। अभी हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राज राजेश्वरी कैसे बने? ईश्वर ने बनाया। अभी तुम जानते हो इन्हों को राजयोग किसने सिखाया? ईश्वर ने। वहां उन्हों की 21 पीढ़ी राजाई चलती है। वह तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते हैं। मर गया तो खलास। अकाले मृत्यु तो सबकी आती रहती है। सतयुग में यह लौ नहीं है। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया, एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, जैसे सर्प खाल बदलते हैं। वहां सदैव खुशी ही खुशी रहती है, जरा भी दुख की बात नहीं। तुम सुखधाम का मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, पुरुषार्थ कर आंखों को सिविल जरूर बनाना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भाव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भाव। डिटेल में बाबा समझाते, समझदार ज्ञानी तू आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है। इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे। और जहां समर्थ है वहां कमाई है। तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण है। स्लोगन में बाबा कहते, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।